press the bell icon on the YouTube app and never miss an बड़ी तादाद में जो बैगर्स हैं, भिखारी हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के सऊदी और इराक चले गए, दुनिया में जा रहे हैं। और वहाँ के जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमारी सेंडिंग कमेटी को कंप्लेन की है कि पाकिस्तान के जो बैगर्स हैं वो उनके ऊपर तादाद की कमी लेकर आओ, वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आके माहौल को डिस्टर्ब करें, मांग रहे हैं। उससे एक दिन बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान की एयरलाइन का जहाज जो था वो उड़ान में था, तो वहाँ पर एयरलाइन के अंदर ही एक बंदे ने खड़े होकर मांगना शुरू कर दिया। तो मतलब इस चीज को मैं परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एयरलाइन के अंदर बंदा खड़े होकर मांगने लग गया। अब हिस्ट्री बोलती है कि पहले क्या था, अब क्या है पाकिस्तान, और अब बैगर्स ने भी नहीं छोड़ा पाकिस्तान को बदनाम करने में। क्या राय है इस पे आपकी? देखिए, सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की यूट्यूबर अनम शेख को, और वो इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आपको बहुत मज़ा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अनम, मैं सबसे पहले कहूंगी कि हर एक कास्ट और क्रीड का, हर एक धर्म का अपना अपना एक व्यक्तिगत इम्पोर्टेंस होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मुसलमान खराब होते हैं या क्रिश्चियन खराब होते हैं, नहीं। हर एक की अपनी एक आस्था होती है, हर एक का अपना एक विश्वास होता है, और उस विश्वास के साथ वो अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन अब बात ये उठती है कि आपने अपने धर्म को किस तरीके से सामने रखा है लोगों के, और वो तरीका आपको खराब बनाने पर और अच्छा बनाने पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब क्योंकि देखिए, जितने भी मौलवी मुल्ला हैं, जितने भी मुसलमान हैं, मैंने कल भी जब आपके साथ ब्रॉडकास्ट किया था तो भी मैंने कहा था कि मुसलमानों में एक फितरत होती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा वाली। खटकर कमाना इनको नहीं पसंद है, नहीं आता है। देखिए, जिहाद इन्होंने अपने धर्म से सीखा, जहालत इन्होंने अपने धर्म से सीखा, औरतों को अत्याचारित करना इन्होंने अपने धर्म से सीखा। मुसलमानों ने औरतों को मलाइन करना, डिफेम करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, ये इन्होंने अपने धर्म से सीखा। आप मुझे बताइए कि आज सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, शारजा हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, मक्का मदीना हो, और अब एयरलाइंस भी अब ये मांगने की इंतहा और हद इतनी ज्यादा इनकी बढ़ चुकी है कि अब ये जगह और सिचुएशन भी नहीं देख रहे हैं। अब इनके दिमाग में बस एक ही चीज पेवस्त हो चुकी है, जो मौलवी मुल्लाओं ने डाला है कि भाई इजी मनी तो है ही, आराम से हम तो एक जमाने से हम भीख मांग करके अपना पेट पाल ही रहे हैं 1500 साल से। मैं फिर से कहूंगी कि अगर कुरान के उन पन्नों को तमाम मुसलमान मर्दों को पढ़ाया जाता कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पैसे पर किया था, तो शायद मुसलमान मर्दों में थोड़ी सी शर्म महसूस होती, थोड़ा सा उनको लगता कि हमें भी खटना चाहिए, हमें भी कमाना चाहिए। देखिए, दीनी तालीम कुरान पाक, अगर हम कुरान पाक पढ़ करके अगर हम रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने तरक्की याफ्ता जो दुनिया अभी हो चुकी है, इतनी जो डेवलप हो चुकी है दुनिया, उसमें इस चीज की कोई जगह ही नहीं बची है ना, कोई जगह ही नहीं बची है। अब हम कोशिश करेंगे कि नहीं, हम दीनी तालीम लेकर के हम इसरो में काम कर लें, हम दीनी तालीम लेकर के हम लंदन जा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, हम दीनी तालीम लेकर के हम अल्लाह और मोहम्मद के अलावा हम आगे ना पढ़ेंगे, ना समझेंगे, ना बूझेंगे, और हमको लोग इज्जत दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे मौलवी मुल्ला, जब भी मैं उनसे कुछ पूछ लेती हूँ दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो वो एक सवाल मुझसे पूछते हैं, देख लेंगे तुमको मैदान महशर में। भाई, तो तू मैदान महशर का फोटो खींच के लेकर आया है। अब क्योंकि कुरान पाक ये हम लोगों को बताता है कि 1500 साल से जितने भी लोग मरे हैं वो मैदान महशर में ही होंगे, मैदान महशर में होंगे। तो
भाई इतनी इतनी भीड़ होगी मैदान महशर में, तो जो मौलवी मुल्ला मुझे मैदान महशर का की के लिए मुझे डिफेम कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है मैदान महशर का, तो भाई तू वहां का कोई लैंडमार्क दे दे, तू वहां पर का कोई एक वीडियोग्राफी दे दे, तो मैं तुझे ढूंढ लूंगी जा करके। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इल्यूजन में बातें की जा रही हैं। अब जैसे खुतबे में आपको 72 हूरें मिलेगी मुसलमान मर्दों को, ये एक इल्यूजन है, और इस इल्यूजन पर जितने भी भारत के मौलवी मुल्ला हैं और पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला हैं, उन्होंने इस इल्यूजन पर युवा पीढ़ी को आज से नहीं 1500 साल से इस इल्यूजन पर बहका बहका करके उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, उनका करियर, उनका आने वाला दिन सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अब बात आती है कि मदरसे के बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि भारत चांद पे चला गया, तो वो कैसे समझेंगे, क्योंकि मदरसे में तो साइंस पढ़ाई होती ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि साइंस का मतलब क्या होता है। अब अभी मैं आपको सऊदिया में एक न्यूज वायरल हो रही है कि एक 25 साल के बच्चे का गला काट दिया गया शरिया के हिसाब से। ये न्यूज तकरीबन 2 साल पहले की है, क्योंकि उसने अपने ही उम्र के किसी लड़के का कत्ल किया था, तो उसकी सजा में इस्लामिक और दीनी सजा के हिसाब से उसका भी गला काट दिया गया उसकी माँ के सामने। अब मुझे आप एक बात बताएं कि वाकई में अगर ये जितने भी मौलवी मुल्ला हमारे भारत में हैं या आपके पाकिस्तान में हैं, अगर वाकई में ये कुरान पाक के 30 पारे को मानते हैं, वाकई में सुन्नत रसूल को मानते हैं, वाकई में कुरान की लिखी हुई बातों को मानते हैं, तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई मुसलमान बलात्कार करता है तो उसको शरिया लॉ के हिसाब से और कुरान के सजा के हिसाब से उसको सजा क्यों नहीं दी जाती है। तब आप कानून पे चले आते हैं, या तो भारत के कानून पे या तो पाकिस्तान के कानून पे चले आते हैं, तो ये चीज तो चलेगी नहीं ना। देखिए, पाकिस्तान की नीति हमेशा से रही है जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ पे चलना है और उसी को लेकर के टिके रहना है। अब मुझे ये बात बताइए, क्या आप लोगों के पास कोई एक ऐसी स्पीच जिन्ना की है जिसमें वो कुरान की तिलावत कर रहा होगा? है आप लोगों के पास? क्या आपके पास ऐसी कोई स्पीच है जिसमें जिन्ना के परिवार वाले कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं? जिन्ना के परिवार में से निकला हुआ आई थिंक नेस वैद्या वगैरह है, जो अपने आप को बिल्कुल फॉरेनर स्टाइल में रखते हैं, जिनके यहाँ दारू, शराब, शबाब सारी चीजें चलती हैं, उनके कपड़े लत्ते, उनका पहनावा उड़ावा सारी चीजें फॉरेनर स्टाइल में है। इवन जिन्ना के परिवार के कुछ लोग भारत में रहते हैं। इस बात से भी पूरा पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता है। तो जिस जिन्ना को लेकर के पूरा पाकिस्तान मस्जिदों में बम लगा के मस्जिदें फोड़ रहा है, तोड़ रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, जिस जिन्ना के इशारे पर उसके शरिया लॉ पर चर्च को, गिरजा को तोड़ फोड़ रहा है, 9 साल की बच्चियों को बलात्कार करके एक इस्लामिक नाम निकाह मुत्ताका दे दिया जा रहा है, औरतों को बेआबरू बेइज्जत करने के लिए एक इस्लामिक नाम तलाक एहसन, तलाक हसन, तलाक 3 तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया जा रहा है, पॉलीगेमी के नाम पर बहुत सारे सेक्स टॉयज रखे जा रहे हैं। तो ये जो जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ पे और कुरान पाक पर किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि मैं भारत के मुसलमानों से भी कहती हूँ कि भारत में मुसलमान रह सकता था, पर पाकिस्तान बना ना। अब जब पाकिस्तान बन ही गया, अगर बंटवारा हो ही गया, तो फिर मुसलमान भारत में रह ही क्यों रहा है? इनको तो चले जाना चाहिए, क्योंकि भारत के मुसलमानों को भी यही सारी कुप्रथाएं, यही सारी गंदगी, यही सारी बेहूदगी, यही सारा क्रिमिनल एक्टिविटीज, यही सारी गुंडागर्दी, यही सारी जिहादी एक्टिविटीज, यही सारी टेररिज्म एक्टिविटीज भारत के भी मुसलमानों को करना होता है। और भारत के मुसलमान के मौलवी मुल्ला भी ऐसे पर्स पकड़ करके निकल जाते हैं रमजान में, क्या करने के लिए? फितरा ले लो, फितरा दे दो बाबा, ज़कात दे दो बाबा, भीख दे दो बाबा। तो आखिर कब तक?
कब तक ये बोझ ढोएगी पूरी दुनिया? और ऐसा नहीं है कि भाई तुम भीख पर अगर पल रहे हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी, या पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी आज तक 76 साल से भीख पर पला है। कोई अचीवमेंट के तौर पर उनको फंडिंग नहीं की गई है, उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। पूरा पाकिस्तान 76 साल से भीख पे पल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही भीख पर। अब ऐसे सिचुएशन पर अगर पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि भैया हम तो तुमको भीख भी दी है इतने साल तक, लेकिन फिर भी तुम अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं छोड़ते हो, फिर भी तुम अपना सीना चौड़ा करते हो, फिर भी तुम हर वक्त कहते रहते हो इस्लाम खतरे में है, तो भैया निकलो यहाँ से, फुटो। हम जब रोड पर निकलते हैं अनम, अपनी गाड़ी से निकले या वॉक एज अ पेडेस्ट्रियन निकले चलते हुए, हमारे पास 1 2 3 4 5 अगर कोई बेगर आता है, कोई मांगने वाला आता है, हम उसको बिल्कुल देते हैं, चाहे 10 ही रुपए निकाल करके, चाहे 20 ही रुपए निकाल करके, लेकिन हम देते हैं। पर अगर कोई बेगर, अगर हम निकले हैं और 500 बेगर कहे कि नहीं हमको देना ही पड़ेगा, अगर आप हमको नहीं दीजिएगा तो हम छाती कूटेंगे कि मेरा बेकारीपना खतरे में आ गया है, तब आदमी एडमेंट हो जाता है, तब आदमी ये चीज सोच लेता है कि ना 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 ना, ये मजबूर नहीं है, इसका ये तरीका है अपने जान को बचा करके, अपना गुस्सा और तेवर दिखा करके, अपनी बात मनवा करके हमारे पॉकेट से पैसा निकलवाने का। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का बेबाक अंदाज और पाकिस्तान को जो वो जम के धोती हैं वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने पर्सनल विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।